ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान में तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन और दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:11 तक है। उसके बाद दसवीं तिथि कल सुबह 7:50 तक। कल दो तिथि साथ में है, दसवीं और एकादशी परसों सुबह 5 बजे तक है। एकादशी का व्रत कल होगा, दसवीं और एकादशी साथ में। और भरनी नक्षत्र है, यह कल सुबह 5:57 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है, शिव जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है
और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री 12 बजे और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, दिनांक 29 दिसंबर, 29 दिसंबर 2025, मॉर्निंग 6:50 PM, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तैसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ अपने जीवन में धारण करें, कुछ चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 25 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने गुणातीत के चरित्र जीवन चरित्र ऑटोबायोग्राफी संक्षेप में कहा कि उसकी पहचान हो सकती है उसके इस प्रकार के जीवन चरित्र से। मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते।
मानापमानयो तुल्य। मान और अपमान, जिसे हम आदर और अनादर कहते हैं, व्यष्टि समष्टि दोनों ले लेना। व्यष्टि समष्टि, मान अपमान आदर अनादर होता रहता। जैसे व्यष्टि में देवदत्त का अनादर हो जाता है, फिर ब्राह्मण का अनादर तो समष्टि हो गया, फिर देश का अनादर वो भी समष्टि हो गया, प्रांत का अनादर वो भी समष्टि। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों का आदर अनादर होता रहता, उसमें वो सम निर्विकार रहता है, एक साथ समान श्रेणी में विचलित नहीं होता, बराबर। मित्र और अरि, मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष, दोनों पक्षों में सम, यानी भेदभाव रहित पक्ष, पक्षपात रहित होता। यहाँ मित्र और अरि पक्ष में जो है राग द्वेष होता है, मित्र में राग और शत्रु में द्वेष। वो राग द्वेष से रहित है ना, इसीलिए स्वजन परिजन में भी राग द्वेष होता है, लोगों को अपने स्वजनों में राग होता है, परिजनों में द्वेष होता है या उपेक्षा होती है। लेकिन ये यहाँ सम है। सम यानी जैसे हम अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ में समत्व भाव रखते हैं। मैं आपको पूछे आपको कौन सा हाथ प्रिय है कौन सा अप्रिय, अरे सम है, दाया हाथ भी सम है बाया हाथ भी सम। दोनों हाथ में हम समत्व बनाए ऐसे ही संसार के सारे द्वंद्वों में गुणातीत समत्व बनाए रखता, यानी समत्व का मतलब है भगवत बुद्धि, नारायण बुद्धि, परमार्थ बुद्धि बनाए रखते। सर्वारंभ परित्यागी, जो फल का आश्रय और कर्माशक्ति और फलाशक्ति से रहित, वर्तमान में करने योग्य जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, धर्म कर्म, भजन है प्रभु का, वो अपने प्रारब्ध अनुसार कर लेता। कुछ उसे नया करने का या ऐसा कुछ नवीन विकास करने का विचार, जैसा है वैसा वर्तमान देश काल परिस्थिति जो जैसी है वैसी की वैसी उसे सहज में स्वीकार कर, और आज जैसा है वैसा ही उसका सहज व्यवहार कर। कुछ उसमें उल्टा सीधा करना, अधिक करना, संकल्प करना कि ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं। जैसे शिशु होता है, सहज खेलता है, कैसा करना ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही गुणातीत भी प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपने नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, भजन, धर्म कर्म जो भी है प्रारब्ध है उस अनुसार उसमें उसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व अभिमान नहीं, कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान, यानी अभिमान से रहित प्रारब्ध अनुसार व्यष्टि समष्टि सबके हित में व्यवहार कर लेता है। सबके हित में मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति नहीं करनी, उसके लिए सब बराबर है। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, सब भगवान के हैं। सगुणातीत उच्यते, उसी को गुणातीत कहते हैं। अब गुणातीत एक तो साधक भी होता है, सन्यासी भी। सन्यासी जो है वो परमार्थ निष्ठा में स्थित गुणातीत, तो वह
असंग होता है, सहज में होता है। प्रयत्न पूर्वक उसे कोशिश, साधक को प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ। लेकिन गुणातीत जो सन्यासी है उसके लिए सहज है। तो एक हुआ मुमुक्षु साधक और दूसरा हुआ सन्यासी जो सिद्ध है। दोनों में फर्क है। साधक साधना से रहित है, जैसे प्रारब्ध संस्कार से उसका शरीर, इंद्रिय, मन, तन, मन, धन, जन, जीवन निर्वाह प्रवृत्ति चलती है। धर्म कर्म भी प्रारब्ध के अनुसार, भजन, प्रभु का आराधना चलता है। लेकिन वो प्रारब्ध संस्कार संचित से आए हुए वर्तमान में ईश्वर के अधीन ही रहता है। वो अपनी ओर से कुछ परिवर्तन करना, बदलाव करना नहीं चाहता। जैसा है वैसा प्रारब्ध संस्कारों से दृढ़ वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन जीवन निर्वाह प्रवृत्ति सहज चलती है। हाँ, साधक को प्रयत्न करना पड़ता है, गुणातीत। और ये दोनों किसको पता चले कि ये सहज में हो रहा है या प्रयत्न? स्वयं वेद्य, स्वयं को ही पता चले। भाई आप गुणातीत हो, वो आपको स्वयं ही पता चलता। ये स्वयं को पता चलने वाले गुणातीत के लक्षण भगवान ने बता दी। इसलिए ही पहले कहा था, जो उच्च कोटि का सिद्ध सन्यासी होगा उसके अंदर वह प्रारब्ध कर्मों की प्रवृत्ति बनेगी, लेकिन वह प्रारब्ध को जैसा है वैसा स्वीकार करेगा, उसका भोग कर लेगा। उसमें प्रतिकार प्रतिशोध नहीं करेगा, बदलने की कोशिश नहीं करेगा। जैसा प्रारब्ध है वैसा उसे भोग कर समाप्त कर देगा, क्योंकि वो सिद्ध है ना। उसे वैसे तो बाहर से कुछ नहीं दिखता है, केवल भीतर वृत्ति बनी है, उसने उसे समाप्त कर दिया। लेकिन वह जो साधक है उसे प्रयत्न करना है। बाधित वृत्ति अर्थात प्रारब्ध का बाध नहीं कर सकता है। उसमें वो पुरुषार्थ करके प्रयत्न करता है, फिर भी वो जो है प्रारब्ध के अनुसार टिक नहीं पाता, क्योंकि उसका कर्म जो है प्रयत्न करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसा वो साधक में, मुमुक्षु में आता है, लेकिन गुणातीत में ऐसा नहीं आता। बस जो हो रहा है ईश्वर के आदेश में, अनुसंधान में हो रहा है, उसे ऐसा वैसा होना कुछ वृत्ति नहीं आती। तो वह एक सहज में गुणातीत है और दूसरा प्रयत्नशील गुणातीत है। साधक प्रयत्न साध्य और यह सहज सिद्ध है, जो सन्यासी है सिद्ध है। दोनों फर्क अपने को स्वयं को ही पड़ेगा कि आपको प्रारब्ध के अनुसार प्रयत्न करना पड़ता है या सहज चल रहा है। दूसरे को पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार वह गुणातीत उच्यते। तो गुणातीत में दो कैटेगरी हो गई, एक मुमुक्षु साधक और दूसरा जो है सिद्ध, स्थित हो चुका है, गुणातीत।
अब बताते हैं इस गुणातीत स्थिति की प्राप्ति उसको कैसे हुई, ऐसा क्या किया उसने। तो कैसे हुई ये प्रश्न होता। कोई पूछे ना आप डॉक्टर कैसे हो गए, आप इंजीनियर कैसे हो गए, आप धनवान कैसे हो गए, आप सेलिब्रिटी कैसे हो गए, तो वो कहते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं। ऐसे ही यहां भी कहते हैं कि वो गुणातीत कैसे हो गए, किस प्रकार से हुए, क्या किया, कैसे गुणातीत होना संभव है। कथम त्रीन गुणान अतिवर्तते, तीन गुणों को पार कर गुणातीत कैसे हो जाते। गुणातीत का मतलब ये तीन गुणों से उपराम, उस पार, तीनों गुणों से ऊपर उठा रहता। अर्जुन के ये तीसरे प्रश्न का उत्तर अब भगवान देने जा रहे हैं कि वह गुणातीत कैसे हो गया, किस प्रकार से हो। ये श्लोक में आगे कहते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणातीत ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह यानी जो कोई मनुष्य जो भगवान के भक्ति मार्ग में लगा है, परमार्थ में लगा है, जो अव्यभिचारेण योगेन, भक्ति योगेन, अव्यभिचारी यानी अनन्य निष्काम, अनन्य निष्काम भक्ति योग के द्वारा माम सेवते 24/7 निरंतर सब देश काल विषय परिस्थिति में केवल परमात्मा का ही निरंतर सेवते, सेवन करता है, यानी आराधन उपासना करता है। सह एतान गुणान, वह इस तीन गुण सत्व गुण रजोगुण तमोगुण को भली भांति समतित्य, भली भांति पार कर, लांग कर, पार कर अपने परमात्मा को प्राप्त होने योग्य बन जाता है, भगवतमय होने योग्य बन जाता है। कहा कल्पते, क्योंकि वो अधिकारी बन जाता है जब अनन्य भक्ति योग वाला है। अब ये जो अव्यभिचारेण भक्ति कहा, उसमें अविचलित, जैसे मीरा की भक्ति है, कबीर की है, तुलसी की है, शंकराचार्य की है, सुखदेव की है, तो ऐसी अविचलित अखंड भक्ति, तैल धारावत अखंड, और वो भगवान के अनुकूल, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भाव जो कभी छूटता नहीं और स्थायी होता है, बदलने वाला नहीं होता। जैसे वो कहते हैं ना कि वह बछड़े का गाय से और गाय का बछड़े से अनन्य योग होता, अव्यभिचारी।
बछड़े का गाय के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, और गाय का बछड़े के प्रति वो अनन्य है। वहां दूसरा तीसरा कोई नहीं है। अच्छा, इला जोशी आपका ऑडियो बंद करे। इला जोशी। इला जोशी। तो वह अनन्य भक्ति योग कहा जाता है, निरंतर होता है, 24/7। बछड़ा और गाय का ऐसा नहीं है कि एक छूट जाता, अनन्य निरंतर। और इस तरह वह निरंतर भगवान से जुड़ा है, मतलब कि कोई स्वार्थ, अभिमान, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। संपूर्णतः अहंकार से रहित, स्वार्थ से रहित, कामना से रहित, किसी भी प्रयोजन से रहित, केवल भगवान के लिए, भगवान को समर्पित, जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं। वैसे ही जैसे शिशु और माता में होता है, गाय और बछड़े में होता है, वहां दूसरा तीसरा चौथा कोई है ही नहीं। बस एक ही है। आपको भले दो लगते हो, गाय और बछड़ा, वो दो नहीं है, एक है। शिशु और उसकी माता आपको भले अलग अलग दिखती हो, लेकिन शिशु और उसकी माता दो नहीं है, एक है, अनन्य। ठीक इसी प्रकार ये जो भक्त है, भगवान की सेवन उपास, सेवते कहा, सेवन करता भगवत भाव से, केवल सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक वासुदेव परमात्मा को अपना सर्वस्व मानता हुआ, स्वार्थ और अभिमान को संपूर्णतः त्याग कर, परम श्रद्धा पूर्वक, अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति से निरंतर जो भगवान को भजता है, उसे अव्यभिचारी भक्ति योग कहते। और जो कामना से है वो व्यभिचारी भक्ति, जिसमें धर्म अर्थ काम की कामना है, और इसमें तो कोई कामना है ही नहीं, निष्काम। और इस तरह वह निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते। व्यभिचारी भक्ति में द्वैत है, भेद भाव है, भेद भ्रम है, दूसरा है अपना, और तो यहाँ कोई भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, एकत्व है। इस एकत्व को ही अनन्य भक्ति कहते, अव्यभिचारिणी कहो, अनन्य कहो, निष्काम कहो, एक, ये सब पर्यायवाची शब्द। जैसे हिमालय से चली गंगा, ये यहाँ चल रही है, देखो सामने। अब हिमालय से चली गंगा जो है अखंड गतिशील रहती, 2500 किलोमीटर चलती रहती है। समुद्र को एक रूप होने के लिए निरंतर गतिशील है, कि उसे समुद्र से मिलना है। ठीक वैसे ही ये जो मुमुक्षु है, भक्त है, उसका भी शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि की अखंड गति, संपूर्ण व्यक्तित्व
उसकी अखंड गति परमात्मा की ओर ही लगी रहती है। जो बोलता है वो भी भगवान के लिए करता है, सोचता है, सुनता है, सब में भगवान। तो अनन्य भक्त। इस प्रकार वह मनुष्य जो है बहिर्मुखता को छोड़ देता है। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। जो बहिर्मुख मनुष्य होता है ना, देश काल विषय में व्यस्त, भौतिक अध्यात्म दैव कामना वाला बहिर्मुख होता, तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। बहिर्मुखता छोड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा निष्काम भाव से, चाहे ध्यान योग हो, भक्ति योग, कर्म, तो निरंतर भगवान का अनुसंधान करते रहना, ये अव्यभिचारी भक्त। वही मनुष्य इन तीन गुणों को, प्रकृति को पूर्णतः पार कर भगवतमय होने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्प। तो यहाँ दो प्रकार का हो गया। एक तो जो सन्यासी है, जो भगवतमय हो चुका है, और एक मुमुक्षु है, साधक है, अभी कर्मी है, प्रयत्नशील है। तो इस गुणातीत स्थिति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें तो सन्यासी तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक भगवान को समर्पित हो चुके। उसे कोई लौकिक कर्म है नहीं, कोई वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य है नहीं, केवल भगवत समर्पण, क्योंकि सन्यासी है ना। और जो अभी कर्म में लगा है, साधक है, वर्णाश्रम धर्म कर्म में लगा है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वह भी अपने वर्णाश्रम धर्म अनुसार कर्म करता है, लेकिन फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर कर्म करता, बस इतना ही फर्क। जो साधक है, मुमुक्षु है, वह अपना स्वधर्म कर्म करता है, लेकिन संसार के फलों का आश्रय न लेकर, यह लोक परलोक किसी भी प्रकार के फल का आश्रय न लेकर, केवल ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है। दोनों प्रकार से, पहले तो वह साधक होता है, मुमुक्षु होता है, फिर वो सन्यासी हो जाता, तो क्रम से दोनों गुणातीत के योग्य है। दोनों प्रकार के परमार्थ में प्रवृत्त रहते हैं, लेकिन ये जो कर्म करने वाला है वो सकाम नहीं करता, इतना फर्क है। निष्काम है, कर्मी है, कर्म फल का आश्रय छोड़ दिया है, सर्वथा ईश्वरार्पण भाव से अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म करना आवश्यक है, करता है। जिसको कर्म फल की किंचित भी इच्छा है, कामना है, वह अभी परमार्थ का साधक नहीं हो सकता है। परमार्थ के साधन में कर्म में तो होते हैं, लेकिन फल की इच्छा, वही तो भगवान का ना, गीता, ये है गीता का। क्योंकि जब तक फल की इच्छा है, तब तक वह मनुष्य परमार्थी हो नहीं सकता।
परमार्थ का साधक नहीं हो सकता है, क्योंकि सन्यासी है, उसने तो सर्व फल को भी छोड़ दिया है, कर्म को भी छोड़ दिया है, तो वो तो परमार्थ में स्थित हो जाता है। तो फर्क है, एक साधक है और एक सिद्ध सन्यासी है। साधक को निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में भी फल का त्याग करना होगा। आजकल तो जो कर्म योग दुकानें लगी है, लोग करते हैं धर्म योग, भक्ति योग, लेकिन वो सकाम, व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर, वो परमार्थ नहीं है, वो तो संसार ही है। त्रिगुणी माया, गुणातीत होने की उसमें संभावना नहीं, गुण में ही रहोगे। केवल जो मनुष्य निष्काम होकर भगवत समर्पित भाव से अपने स्वधर्म साधन भजन करता है, भगवान के लिए, कर्म करके फल का त्याग करना, ये सबसे बड़ी चीज है, वो साधक के लिए आवश्यक। लेकिन सन्यासी है, उसको तो फल का त्याग कर दिया, कर्म का भी त्याग कर देता, तो उसे तो केवल अपना जीवन निर्वाह के लिए और प्रभु भजन के लिए जो होता है प्रारब्ध, उस अनुसार उसे कोई विशेष कर्तव्य नहीं हो, स्वधर्म नहीं हो, क्योंकि उसने सन्यास ले लिया है ना। सर्व कर्म परित्याग कर चुका सन्यासी फल का त्याग करने वाला साधक है, और फल सहित कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी, दोनों में फर्क है। उसको तो केवल बस भिक्षा भोजन और प्रभु भजन, श्रवण मनन निधि ध्यासन, सन्यासी को और दुनिया में कोई कर्तव्य। हाँ, वो अर्जुन जैसे गृहस्थ है, उनके लिए तो गृहस्थी कर्म है स्वधर्म, तो वो भी फल का आश्रय ले छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर स्वधर्म करे तो गुणातीत होने की संभावना है। जो भी साधक हो, लेकिन अव्यभिचारेण भक्ति योगेन माम सेवते। अव्यभिचारी यानी निष्काम अनन्य, तो अखंड वृत्ति बनी रहती। जैसे दृष्टांत ले लो कि मनुष्य को वृत्ति बनती है ना, तो उसने वृत्ति बनी कि अरे भाई धन चाहिए, तो किसी धनवान से उसने प्रार्थना की कि सेठ जी धन चाहिए थोड़ा। तो वह मांगने वाला जो है सेठ जी से मांगता है धन की, सेठ जी कहता है अरे, उसे धन की वृत्ति थी, अरे क्या बेवकूफ, तू तो बेवकूफ है, कुछ काम धंधा करता नहीं, ये ले 500 रुपये। अब उसको बेवकूफ कहा, कुछ काम धंधा करता नहीं और 500 रुपये दिए, तो पहली वृत्ति जो धन चाहिए की वृत्ति थी वो दब गई। क्यों दब गई? क्योंकि बेवकूफ कुछ काम धंधा करता नहीं, ये ले 500 रुपये, तो 500 रुपये की तो वृत्ति थी, लेकिन वो नहीं लिया उसने, क्योंकि उसने बेवकूफ कहा ना। तो अपमान के विरोध की वृत्ति प्रबल हो गई। हाँ, उसने स्वयं प्रवृत्ति की लिए सेठ जी कुछ धन दे दीजिए, धन के लिए प्रवृत्ति की, फिर भी मान सम्मान के लिए निवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति होती रहती।
ये वृत्तियां है, वृत्ति होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति सारे मनुष्य करते रहते हैं। कोई न कोई निमित्त आ गया तो दूसरी ओर चला जाएगा, तीसरी तरफ चला जाएगा, वृत्ति प्रवृत्ति। तो ये जो वृत्ति प्रवृत्ति बदलती रहती है, इसको व्यभिचारी वृत्ति और प्रवृत्ति कहते हैं, इसी को व्यभिचार। इसलिए जो लोग भगत होते, धन चाहने वाले भगत, वो भी भगवान को बदलते रहते, देवता को बदलते। जो लोग समृद्धि चाहते, वो भी भगवान को देवता को बदल उनकी। और जिज्ञासु है वो भी, क्योंकि उनकी अनन्य भक्ति नहीं है ना, भगवान का तो करते हैं। इसलिए जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु भगत है, वह भगवान का भजन तो करते हैं, पर इनका ये भक्ति योग अव्यभिचारी नहीं, व्यभिचारी है, क्योंकि वो अपनी अपनी कामना लेके करते हैं ना। कामना अर्थ चाहते हैं, कामना चाहते हैं कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान मुझे अर्थ प्राप्त करा दे, या किसी न किसी भौतिक अध्यात्म दे विषय को जानना चाहता है। तो ऐसी जो भक्ति है उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। भगवान से प्रेम भक्ति तो है, किंतु केवल भगवान से नहीं, अपनी कामना अर्थ के लिए, तो लौकिक विषयों के लिए भगवान से प्रेम भक्ति करते हैं। लेकिन करते हैं तो बहुत बढ़िया भगवान की भक्ति, ये भी है ना, सकाम है। जैसे वो पतिव्रता नारी होती है, वो अनन्य भाव से अपने पति की सेवा भक्ति करती है। लेकिन वही जो वेश्या होती है, वो भी अपने ग्राहक को बड़ा अनन्य प्रेम भक्ति भाव दिखाती है, उसकी पतिव्रता पत्नी से भी अच्छा दिखाती है। वेश्या है ना, उसका तो धंधा है, रोज ग्राहक आएंगे, तो ग्राहक को कैसे प्रेम स्नेह भक्ति, तो वो भक्ति करेंगे। लेकिन दोनों में फर्क है। वेश्या जो प्रेम देंगी भक्ति करेंगी वो व्यभिचारी भक्ति, और पतिव्रता नारी जो अपने पति को समर्पित स्नेह प्रेम करेंगी वो अव्यभिचारी भक्ति। दोनों में और दोनों की भक्ति, कई बार तो ऐसा होता है कि वो पत्नी से ज्यादा वो वेश्या बड़ा प्रेम भक्ति करती है, दिखाती है। ऐसे ये संसार में जो सकाम भक्त है, उनकी भी भक्ति ये वेश्या जैसी होती, और जो निष्काम भक्त है वो पतिव्रता नारी जैसी, उसकी अनन्य भक्ति होती। इसीलिए जो अव्यभिचारी भक्ति के लिए नारद भक्ति सूत्र में कहा, नारद कि ईश्वर में ही, केवल ईश्वर में ही परम अनुराग, इसी को अव्यभिचारी भक्ति, अनन्य भक्ति, परम अनुराग के सिवाय और किसी में अनुराग नहीं। किसी भी देश काल विषय के साथ उसे कोई अनुराग नहीं हो सकता। संसार में जितना भी देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव विषय से उसका स्नेह प्रेम नहीं हो सकता, भगवान से है ना। और जो व्यभिचारी भक्ति है उसको तो अपने संसार में अपनी कामना इंद्रिय सुख मिलता है, तो वहां वह अपने इंद्रिय भोग सुख के लिए प्रेम करता है। आप संसार में सब लोग बड़ा प्रेम करते हैं,
पति पत्नी भाई बहन रिश्तेदार, वो हमें अच्छा लगता है, इंद्रिय सुख मिलता है ना। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पत्नी, वो कोई परमार्थ तो है नहीं। इंद्रिय सुख मिलता है, फील गुड कराती, पति पत्नी को फील गुड कराती है, पत्नी पति को फील गुड कराती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बड़ा प्रेम है। तो ये हमको जो संसारी प्रेम है, भौतिक अध्यात्म देव वस्तु व्यक्ति, वो अच्छी लगती क्यों है? क्योंकि वो सारी संसार की व्यक्ति और वस्तु हमें अच्छी इसीलिए लगती कि इंद्रिय सुख वृत्ति, फील गुड वृत्ति में हमें आकर्षित करती। मामा क्यों अच्छा लगता है? कि मामा तो मिठाई लाता है, साइकिल ला के दे दी, मामा तो अच्छा लगता है मामा। और चाचा लगता क्यों? क्योंकि वो मारता है, वो कभी टॉफी लाके भी नहीं देता है, तो चाचा बुरा है। यानी इंद्रियों के अनुकूल है वो रिश्ता अच्छा है, इंद्रिय के भोगों के प्रतिकूल है वो रिश्ता बुरा है। ये संसार के रिश्ते हैं, उसका और कोई दूसरा प्रयोजन ही नहीं। उसे चाहते हो कि तुम किसी को भी चाहते हो संसार में, किसी भी, यहां तक कि देवी देवता भगवान को भी चाहते हो, यदि वो तुम्हें फील गुड नहीं कराएगा तो भगवान को भी तुम छोड़ दोगे। और आजकल तो इसी का धंधा चलता है दुनिया में, सब कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग सब फील गुड, इंद्रियों को तृप्त करना है। इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं, इंद्रिय सुख वृत्ति प्रवृत्ति। तो ये फूल गुड वृत्ति और प्रवृत्ति भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो व्यभिचारी है। उसी को भगवान ने व्यभिचारी योग कहा है। अपने इंद्रिय को मन को अच्छा लगना, ये स्वतः सिद्ध होता है कि हम भगवान को नहीं चाहते, इंद्रिय भोगों को चाहते। वास्तव में तो हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है, उसका मूल तो हमारी आत्मा ही, आत्मा के लिए ही सब प्रिय होता है। लेकिन वो अज्ञान के कारण तुम उस विषय को, व्यक्ति को, देश काल परिस्थिति को महत्व देते हैं कि इससे मुझे सुख मिल रहा है, मिला था और आगे मिलता रहेगा, तब तक उसके प्रति आपका स्नेह प्रेम रहेगा। यदि सुख नहीं मिला, कष्ट और दुख आ गया, तो स्नेह प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। हमारे महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, संसार में जिस जिस विषय मनुष्य को प्रिय है वह वास्तव में वो विषय के लिए प्रिय नहीं है, अपनी अंतरात्मा के लिए ही प्रिय है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भव। प्रिय विषय जो है वास्तव में आत्मा ही है और आत्मा के लिए ही प्रिय है। लेकिन मनुष्य विषय को प्रिय बना, अज्ञान से ना, संसार के विषयों में प्रिय बनाकर वहां से सुख की चाह कर, अब मिलता है उसे, फील गुड सुख मिलता है, इसको कहते हैं फील गुड हैप्पीनेस। इंद्रिय सुख वृत्ति क्षणिक होती है, परमानेंट तो होती ही नहीं है, लेकिन वो उसमें लगा रहता है एक के बाद एक विषयों में। और भक्ति में कहते हैं कि ईश्वर में परम अनुराग, अनन्य भक्ति है, तब स्पष्ट हो जाता है
कि परमेश्वर और हमारी अंतरात्मा एक ही है। यह अनन्य भक्ति का प्रकार है। जिस परमात्मा को हम चाहते हैं वो कोई और नहीं, हमारी ही अंतरात्मा है। इस आजकल भक्ति संप्रदाय बहुत हो गए, पहले भी थे अभी भी है। उन्होंने इसको उल्टा कर दिया। कहते ईश्वर को अपने से अलग नहीं मानोगे तो भक्ति ही नहीं कर पाओगे। परमेश्वर को अपने से अलग समझकर ही भक्ति होगी। ये द्वैत संप्रदाय वाले जो है, परंतु तब अव्यभिचारी भक्ति नहीं होगी। आपने परमेश्वर को और अपने जीव को अलग कर दिया तो सकाम व्यभिचारी भक्ति ही रहेगी। जीव और ईश्वर का भेद कर आपकी अंतरात्मा और परमात्मा दो अलग हो गई। और जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार अच्छा लगेगा और भगवान भी अच्छा लगे। इसलिए आजकल जो भगत लोग हैं उनको संसार भी अच्छा लगता है, भगवान भी अच्छा लगता है। ये द्वैत भक्ति। परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो अव्यभिचारिणी भक्ति। केवल भगवान ही अच्छे लगे, भगवान के सिवा और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि। इसलिए कह दिया अव्यभिचारेण योगेन, भक्ति योगेन कहा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। वास्तव में अव्यभिचारिणी भक्ति जो है, अनन्य भक्ति, द्वैत नहीं है, भेद वाली नहीं। जैसे मैं बार बार दृष्टांत देता हूं ना कि गाय और बछड़े का स्नेह है, शिशु और माता का स्नेह, ये अव्यभिचारी अनन्य भक्ति। माता शिशु में भेद नहीं करती, शिशु माता में, उसका एकत्व है। गाय बछड़े में भेद नहीं करती, बछड़ा गाय में भेद नहीं, दोनों अनन्य एकत्व 24/7। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे। इसी को अव्यभिचारेण योगेन कहा। तो यह भक्ति योगेन, भाई अनन्य प्रेम, एकत्व, और उसमें मैं और भगवान दो अलग नहीं हो गए, एक ही है। जो मैं हूं सो वो है, वो है सो मैं हूं। इस पर हम विचार करेंगे, थोड़ा सूक्ष्म है कल। मैं हूं वो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा है वही मैं हूं, वो कैसे? मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह जो भक्त है निष्काम, अव्यभिचार, अनन्य भक्ति, अव्यभिचार, जिसमें कोई भेद भ्रम नहीं, सिर्फ प्रभु के सहारे रहना। अनन्य भक्ति योगे न, मुझको निरंतर माम सेवते, निरंतर 24/7 भगवान का सेवन करता है। जैसे गाय बछड़ा और शिशु माता निरंतर उपासना करते। एतान गुणान, इस प्रकार वह तीनों गुण प्रकृति माया को भली भांति समतीत्य, यानी उससे उस लांग कर, भली भांति पार कर अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होने योग्य बन जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्प, भगवान ने कहा कि भगवतमय होने का अधिकारी बन जाता है। फिर मैं और वह
उसमें भेद समाप्त हो जाए, एकत्व के योग्य। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को प्रश्न है तो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभातम। हाँ राजेश बोलिए। स्वामी जी, अभी आपने जो बोला कि फल का त्याग भी, फल का त्याग करता है, तो उसमें कर्म का त्याग नहीं होता ना? कर्म तो करना ही पड़ता है ना? हाँ, वो जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो जो है स्वधर्म तो करेगा। फल के आश्रय का त्याग कर वहां ईश्वर का आश्रय ले कि ईश्वर को जो करना है वो करेंगे। मैं तो ये ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म समर्पित कर रहा हूँ। उसका फल क्या हो वो भगवान जाने, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता ईश्वर से है। मैं जो हम्म। भी कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ कि आश्रय लेकर करने योग्य वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर के लिए करता है, तभी वो निष्काम होगा। नहीं तो वो सकाम, फल का आश्रय लिया तो सकाम हो गया। ईश्वर का आश्रय लिया, कर्म तो वो रहेगा, आपका कर्म नहीं बदलेगा, हम्म। स्वधर्म नहीं बदलेगा, जो कर्म है वो है। कोई भी कार्य अपना स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, या आपकी ड्यूटी है, जॉब है, कर्म है। इसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि कोई जॉब कर रहा है तो वो ईश्वर का आश्रय लेकर अपनी सेवा करे, और फिर जो ईश्वर है सैलरी देता है तो वो ईश्वर का प्रसाद समझे, कि नहीं कि मैंने किया, अहंकार से मुझे फल मिला
तो लेने में फल, भोग में भी अहंकार है, कर्म में भी अहंकार है। यहाँ तो कर्म करने में भी ईश्वर है, और कर्म का फल यदि आता है तो ईश्वर का प्रसाद है। यानी दोनों ओर से ईश्वर बने रहते हैं। उसमें दोनों ओर से अहंकार, मैंने कर्म किया मुझे सैलरी मिली, तो दोनों ओर से अहंकार बना रहता, और फल का आश्रय भी बना रहता। तो बस इतना ही है। कर्म तो कोई बदलने की बात नहीं है। जो स्वधर्म है, प्रारब्ध है, वर्तमान में क्या, प्रारब्ध के बाद आप जाके क्या करो, जैसा आपका प्रारब्ध है वो कर्म तो आपको करना ही है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन वहां बस यही है, अहंकार नहीं है, फल का आश्रय नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं है, ईश्वर है, बस इतना ही फर्क है। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है तब तक ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं है, दोनों साथ में नहीं रह सकते। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायण। ठीक है, आज सोमवार है, श्रावण तो नहीं है, तो अभी पौष मास का है। तो सोमवार का व्रत करे, शिव जी की आराधना करे। कल दो तिथि साथ में, 10वीं सुबह 7:30 बजे तक है। उसके बाद कल परसों सुबह 5 बजे तक एक है एकादशी, 2 तिथि, तो एकादशी व्रत कल होगा। तो एकादशी व्रत करे, निर्जला करे, मन को समझाए, अरे भाई कुछ तो करो, कितना खाया पिया। तो निर्जला ना हो सके तो जल पी के करे, तो भी मन को समझाओ कि अरे जल पीना तो बहुत जल पिया थोड़ा, तो नहीं नहीं जल तो कैसे बिना, तो फिर मन कहेगा तो फल खा लो। फिर भी मन ना माने, तो फिर तो मन को डंडे मारो कि भाई फल से भी एकादशी नहीं हो रही है, क्या आपको साबूदाना वड़ा चाहिए, खिचड़ी चाहिए, पकोड़े चाहिए, तो फिर मन को डंडे मारो। व्रत मत करो, व्रत करो तो ढंग से करो। तो एकादशी सबसे महान व्रत है, और उसका समय का भी बड़ा दिव्य है, समय का भी महत्व होता है व्रत में। कभी भी कोई व्रत नहीं होता उस समय में ही उसी की महिमा है। तो ये व्रत, ये सब शम दम इंद्रियों का संयम, मन का संयम करने के लिए बहुत बड़ी अच्छी साधना है। करे तब होगा ना, नहीं करेंगे तो कहाँ से। मन संयम करना है, इंद्रिय से कर, लेकिन व्रत तो उसी में सहायक होता है। तो ये सब भगवान ने शास्त्रों में, हमारा जो धर्म कर्म व्रत आदि है ये सब वही है, साधना है, तप है। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, भद्रेश पड़िया होस्ट है, को होस्ट है, अश्विनी होस्ट है, अजय, रत्ना पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, B.R. मोहन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, नैना पुरोहित, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शालिनी जैन, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। इतने साधक उपस्थित। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका भला करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।